रमज़ान के महीने में इशा की नमाज, वित्र की नमाज और तरावी की नमाज पढ़ने का सही और आसान तरीक़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो आप 17 रकअतें चूँकि होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, परेशान हैं, तो वो जो पहले की जो 4 रकात इशा की नमाज़ से पहले जो गैर मुअक्किदा 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं, वो लोग उसको छोड़ देते हैं। अगर कोई परेशानी है या आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ने की इजाज़त तो है, लेकिन बेहतर ये है कि चूँकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला एक नफ़ल को फ़र्ज़ के बराबर फरमा देता है, एक फ़र्ज़ को अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ के बराबर उस पर सवाब अता फरमाता है, तो इसलिए हम अपना ही नुकसान करेंगे अगर सुन्नतों को छोड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर कोई इंसान परेशान है कि पैरों में दर्द ज़्यादा है वगैरह वगैरह, तो इंसान वो जो इशा की नमाज से पहले जो सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ी जाती है उनको छोड़ने की इजाज़त है, ठीक है। आप इशा की नमाज़ पढ़ लें, पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, उसके बाद 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ें, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ना है, फिर 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ना है। उसके बाद आप वित्र पढ़ी जाती है आम दिनों में, लेकिन आपको वित्र नहीं पढ़ना है, वित्र को मौखर कर दें, फिर आप 20 रकात तरावी पढ़ें, मर्द भी और औरतें भी। मर्द हजरात तो अक्सर व बेशतर मस्जिद में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी की नमाज़ छूट गई है और मस्जिद में वो तरावी नहीं पढ़ सका, तो फिर पूरी रात इसका टाइम रहता है, तो मर्द हजरात को चाहिए कि वो अपनी फिर नमाज जब पढ़ें तो उसके साथ में तरावी को ज़रूर पढ़ें। तो इशा की नमाज आपने पढ़ी लेकिन वित्र नहीं पढ़ी, वित्र आपके रह गए, और 2 रकात जो नफल बिल्कुल आखिर में पढ़ी जाती है वो नहीं पढ़ना है। फिर आप 20 रकात तरावी पढ़ लें। 20 रकात तरावी कैसे पढ़ना है? 20 रकात तरावी आपको 2-2 रकात करके पढ़ना है, 10 सलाम के साथ आपको पढ़ना है। नियत कैसे करना है? दिल में इरादा कर लें, नियत हो गई, लेकिन ज़ुबानी तौर पे इकट्ठा भी आप 20 रकत की नियत कर सकते हैं, चाहें तो 2-2 रकत की भी नियत कर सकते हैं। इकट्ठा चाहें तो नियत करता हूँ मैं 20 रकात नमाज तरावी में मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर, मर्द भी औरतें भी। और चाहें तो 2-2 रकात करके कि नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी में मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर। इस तरह से आपको 20 रकात तरावी कंप्लीट करना है। अगर किसी को सूरतें कम याद हैं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि बाज़ लोग छोड़ देते हैं कि नहीं हमें सूरतें ही नहीं याद हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हीं सूरतों को बार बार दोहराते रहें, ठीक है। आपको अगर 4 सूरतें याद हैं तो आप पहले 4 रकत कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद फिर उन्हीं अगली रकतों में उन्हीं 4 सूरतों को पढ़ लें, फिर अगली रकतों में उन 4 सूरतों को पढ़ लें। लेकिन कम से कम ये 10 सूरतें अलम तरा कैफ से वन्नास तक की सूरतें इंसान को याद होना चाहिए कम से कम, कि वो एक बार में 10 रकात पढ़ लें, फिर उसके बाद में दोबारा से उन्हीं सूरतों को 10 रकात में पढ़ ले, तो वो इस तरह से बहुत आसानी से वित्र तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। 20 रकत जब हमारी तरावी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हमको 3 रकात वित्र पढ़ना है जो वाजिब है। तरावी के बाद फिर 3 रकात वित्र पढ़ें, उसके बाद 2 रकात नफल पढ़ना है। इस तरह से आप नमाज को कंप्लीट कर सकते हैं। तरावी को बिल्कुल भी मिस ना करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तरावी के एक सजदे पर अल्लाह ताला 1500 नेकियां अता फरमाता है। उसी एक सजदे पर अल्लाह ताला जन्नत में एक ऐसा महल तैयार करता है जिसके 60,000 सोने और चांदी के दरवाजे होते हैं। अगर लेट हो जाएं तो फिर इसका जो टाइम रहता है ना तरावी का, वो सुबह यानी कि फज्र के वक्त से पहले पहले तक आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, 2 बजे भी पढ़ सकते हैं, 3 बजे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 11 बजे भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मिस ना करें। अगर किसी वजह से लेट हो जाएं तो फिर पूरी रात पड़ी है, हम उसमें तरावी को ज़रूर पढ़ें।